हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है केमिकल बॉन्डिंग का हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 9। इसमें हम बात करेंगे सबसे अच्छा, कल याद है ना हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात किए थे। हाइब्रिडेशन निकाले थे ना। हाइब्रिडेशन निकालने का एक फॉर्मूला भी था हमारा। क्या फॉर्मूला था? हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला यही नंबर था। ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ वो तो था ही। पहला एक मेथड था कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो और उसमें तुम ऐड कर दो लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, लोन पेयर को ऐड कर दो, जो आएगा वो तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएगा। क्या बताएगा? वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता चल गया तो हाइब्रिडेशन आप लिख दोगे। कैसे लिख दोगे? तो हम ये पढ़े थे कि देखो, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाए, अगर 3 रहता था तो हाइब्रिडेशन sp2, 4 रहता था तो क्या होता था sp3, sp3। तो क्या होगा भाई? 5 है तो एक sp3d, 6 रहता तो sp3d2, 7 रहता था तो sp3d3। ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में ये देखा था। और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का एक तो ये तरीका होगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करो, जो आएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बता देगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता चल गया तो आप नंबर ऑफ, मतलब क्या उसका हाइब्रिडेशन आप निकालते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड था कि एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सेंट्रल, मतलब कितने मोनोवैलेंट एटम, कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और फिर माइनस करते थे किसको? चार्ज को। किसको माइनस करते थे भाई? चार्ज को। फिर ये था आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। ठीक है, 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं? कितने मोनोवैलेंट एटम है? 4 है। तो 5 4 9 हो गया। और चार्ज क्या है? +1। तो चार्ज को माइनस करना था तो +1 है तो -1 नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, -1 हो जाएगा। तो 4 आ गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? हाइब्रिडेशन sp3 हुआ। बहुत बढ़िया। फिर हमने एक पढ़ा था SO4 2- का। SO4 का क्या होगा भाई? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। मोनोवैलेंट एटम तो 0 है। हाँ भाई 0 है। लेकिन चार्ज क्या है? 2- है। चार्ज 2- है तो +2 कर दोगे? हाँ +2 कर दिए। फिर 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? 4 के लिए sp3। जैसा हमने लास्ट क्लास। तो हाइब्रिडाइजेशन आप जो किए थे, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता था? आपका ज्योमेट्री बताता था। और ये ज्योमेट्री के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या क्या ज्योमेट्री बताता था? तो ये हमने पढ़ा था कि भाई sp रहेगा तो लीनियर, sp2 रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पे टेट्राहेड्रल, sp3d पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 पे ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री है। ये क्या है? उसका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री मतलब कि देखो, अगर sp3 है, सपोज करो यहाँ पे sp3 है यानी कि CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है। 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन sp3। sp3 के लिए क्या लिखा है? ज्योमेट्री लिखा हुआ है आपका टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल मतलब समझे, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन को आप ऐसे रख दो और एक हाइड्रोजन को ऊपर रख दो। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। क्या हो गया भाई? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन क्या हो गया दिक्कत? इधर देखिए, ये ज्योमेट्री तो ठीक है, लेकिन क्या ये शेप है? क्या इसका शेप यही होगा क्या जो इसका ज्योमेट्री है? तो हाँ, इस केस में इसका शेप यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब लोन पेयर आ जाता है ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछूं NH3 का हाइब्रिडेशन बताओ, NH3 का हाइब्रिडेशन बताओ। देखो, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड है ना, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना? एक लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 आ गया, एक लोन पेयर के लिए 1 आ गया। तो हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। sp3 का शेप क्या, ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो गया? एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक तुम्हारा लोन पेयर ऐसे रह गया। तो देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, लेकिन ये इसका शेप नहीं है। शेप इसका क्या होगा? तो देखो, शेप के लिए हमेशा लोन पेयर को तुम
लोन पेयर को मत देखना, लोन पेयर को ढक के देखना। लोन पेयर को ढक के देखना मतलब क्या है, इस लोन पेयर को डिलीट कर दो और देखो क्या ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है। ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये एक पिरामिड की तरह दिख रहा है, पिरामिडल। अगर मैं शेप की बात करूं तो इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। पिरामिडल शेप हो गया। लेकिन ज्योमेट्री क्या था? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। और ये शेप के बारे में हाइब्रिडेशन नहीं बताता, शेप के बारे में आपका हाइब्रिडेशन जो है वो नहीं बताएगा। हाइब्रिडेशन क्या बताएगा आपको? बस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप कौन बताएगा? तो शेप के लिए अब एक नया थ्योरी लाओ, और एक नया थ्योरी लाएंगे ना। यस सर। तो शेप के लिए एक नया थ्योरी आएगा जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी। नाम बहुत डेंजर है, काम बहुत आसान है इसका। अगर अभी तक तुम जो भी थ्योरी पढ़े हो सबसे आसान थ्योरी यही है। क्या है थ्योरी? कुछ नहीं, ये बोलता है कि देखिए भाई, अगर लोन पेयर होगा ना तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, और वो सबसे ज्यादा रिपल्सन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा तो उसके बीच में कम रिपल्सन होगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन। क्या बोला? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो VSEPR जो थ्योरी है वो, उसका जो मेन पॉइंट है यही है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ भी जाइए भूलना नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, जो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा है, इसको चाहे कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या कर रहा है? लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका रिपल्सन होगा? बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। और सबसे कम रिपल्सन क्या होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन। अभी क्या हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो आप समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं एक sp3 हाइब्रिडेशन का ही। आपको पता है ये CH क्या है? H2O। H2O का हाइब्रिडेशन में देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा कि नहीं बताओ? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना। यस सर। तो बॉन्ड पेयर कितना? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो हाइब्रिडेशन sp3 नहीं हुआ? यस सर। हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, यानी कि इसका अगर आप ज्योमेट्री बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना। ऑक्सीजन ले लो, H ले लो, H ले लो, ये एक लोन पेयर, और देखिए लो, बोलो हो गया। सर sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा ना। हाँ तो टेट्राहेड्रल टाइप ही बनाए हैं ना, ये आपको मतलब थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए कर दिया। ये टेट्राहेड्रल है, ओके सर। ठीक है। ये मतलब 3 नीचे है, एक ऊपर है। सर कहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे? जैसे ऑक्सीजन पे आप पे 2 लोन पेयर है तो ये याद करना पड़ेगा। ये लोन पेयर के लिए हमने पढ़ाया था ना, या भूल गए? तो बना के देखना पड़ेगा बार बार। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भूल गए? सर वो तो याद है, तो बार बार बना के देखना है या इसको लर्न कर ले? अरे ऐसे ही नहीं, ऐसे ही पता चलेगा। देखो ये तो लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो कि नहीं? यस। ये लिख लोगे। अब तुम बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं। कितना बॉन्ड बनाया है? 2। तो 2 बॉन्ड बनाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करना था, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दोगे? 8 दोगे, यानी कि 4 और बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। बढ़ाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेंगे। ओके। और डिटेल अब पढ़ चुके हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो इसीलिए ये चैप्टर पूरा एक सीक्वेंस में है। पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे, फिर हम पढ़े तो VBT, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में हाइब्रिडेशन के बाद में पढ़े वेस्पर थ्योरी। इसके बाद में पढ़ेंगे एमओटी। क्या पढ़ेंगे? एमओटी, नॉट एमओटी। अरे एमओटी, देखो ब्रेक नहीं लेना, ए और मोटी के बीच में ब्रेक नहीं लेना है, ऐसे नहीं बोलना है एमओटी। ओके सर। जो मैम मारेगी तुमको, पता चला मैम पढ़ा रही है और तुम बोलेगी एमओटी। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वही है एमओटी।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया H2O। अब आते हैं ये तुम्हारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब देखो NH NH3 और ये हुआ एक लोन पेयर। ठीक है, वैसे ही कैसे पता चला एक लोन पेयर, देखो 3 बॉन्ड बनाया, 3 दूने 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर नहीं बचेगा, बताओ भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा एक लोन पेयर। और तुम्हारा थर्ड वाला है जो बॉन्ड पेयर मतलब जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं हो, लो CH4। अब बताओ यहाँ पे CH4 में 4 बॉन्ड बना लिए तो कोई लोन पेयर बचेगा क्या? नो सर। तो बस हो गया। तो देखो वेस्पर थ्योरी क्या करता है, ये बोलता है भैया लोन पेयर के बीच में ना सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन मतलब समझे, ये लोन पेयर यहाँ से दूर भागेगा, ये यहाँ से, और इन दोनों देखो तुमको पता होगा लास्ट क्लास में बताए थे टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यस सर। देखो इसका एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे बताओ एक लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर बॉन्ड एंगल को घटाएगा कि नहीं, तुम बताओ खुद सोच के कैसे घटाएगा। तो देखो वेस्पर थ्योरी कहता है कि ये लोन पेयर एक रिपल्सन क्रिएट करेगा, मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ से इसको धक्का देगा। क्यों धक्का देगा, देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा, आपको पता है कि देखो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज। अब ये बताओ ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लाइक चार्ज है, तो हाँ भाई ये देखो ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही तो बनता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन के शेयर से ही तो बॉन्ड बना होगा। यस सर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगी नहीं सर। और ये रिपल्सन ज्यादा होगा जिसकी वजह से बताओ ये इसको धक्का देके नीचे भेज रहा है, तो जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो रहा था वो घट के आ जाएगा लगभग कितना 107 डिग्री के करीब में मान लो आ जाएगा। अरे घट गया ना। यस सर। अब फिर थर्ड वाला आता है। थर्ड क्या आता है कि देखो यहाँ पे तो 2 लोन पेयर आ गए, तो बताओ कॉमन सेंस की बात है ये दोनों ऊपर से नीचे प्रेस कर रहे हैं, तो ज्यादा ये बॉन्ड एंगल घटाएंगे कि नहीं? ज्यादा घटाएंगे। ज्यादा घटेगा। तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो गया, कितना कम हो गया, तो 107 है तो मान के चलो ये 100 अप्रोक्स 105 डिग्री के लगभग में आ गया, 104 दशमलव समथिंग होता है। तो बोलो घट गया कि नहीं? यस सर। यही बात तुम्हारा हाइब्रिडेशन नहीं बता पाया। हाइब्रिडेशन क्या बोला था कि हाइब्रिडेशन ये बोला था ना कि sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री तुम क्या कर दो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कर दो, बॉन्ड एंगल 109 कर दो। भाई यही बोला था ना, ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109 करो। देखिए ज्योमेट्री यहाँ पे सबका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है कि नहीं, सभी का टेट्राहेड्रल सर। लेकिन बॉन्ड एंगल सा तो सबका अलग हो गया और यही बात नहीं बता पाया हाइब्रिडेशन कि भाई बॉन्ड एंगल क्यों अलग हो गया। तो इसके लिए आया था वेस्पर थ्योरी, जिसने क्या बोला कि देखो भाई लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल घट रहा है। रिपल्सन लग रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। हो रहा है। तो ये तुम्हारा वेस्पर थ्योरी बोला। और ये वेस्पर थ्योरी और क्या बोलता है, क्या इतना ही बात बोला है क्या, नहीं और बोलता है। वो बोलता है कि देखिए लोन पेयर को आप ऐसे रखना, ऐसे सजाना लोन पेयर जिससे क्या हो, रिपल्सन फोर्स कम से कम लगे। लोन पेयर को इस तरह से अरेंजमेंट करना है ना, अरेंज करना है जिससे क्या हो, रिपल्सन फोर्स कम से कम लगे। और समझ रहे हो, रिपल्सन क्या रखना है, कम से कम। रिपल्सन क्या रखना है भाई, कम से कम। लोन पेयर को ऐसे रखना है कि जिससे क्या हो, रिपल्सन फोर्स क्या लगे भाई, कम से कम। तो देखो यही आपका यहाँ पे पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है, वही सब पॉइंट लिखा होगा। ये तो खैर हिस्ट्री वगैरह के बारे में किसने क्या डेवलप किया ये पढ़ लेना। देखो द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड। मतलब शेप किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, मतलब कितने तुम्हारे सेंट्रल एटम के बगल में क्या क्या, मतलब कितने तुम्हारे लोन पेयर अवेलेबल है, कितने बॉन्ड पेयर अवेलेबल है, इस पे शेप डिपेंड करता है। और क्या कर रहा है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल, देखो यही पॉइंट है, रिपेल किसको, वन अनदर। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि उस सब पे क्या है, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। यही बोले थे ना इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन रिपेल ही तो करेगा।
फिर अगला पॉइंट क्या है, these pair of electron tend to occupy such position in a space that minimize repulsion। मतलब इस तरह से क्या कर रखना है कि रिपल्सन उनके बीच में कम से कम लगे। अरे बोलो क्या हो जाए, रिपल्सन कम से कम लगे। मेन जो तुम्हारा मेन जो वेस्पर थ्योरी का जो समझो हार्ट है वो यही है जो लिखा हुआ है। ऊपर का तुम कुछ भूल भी जाना ये मत बोलना, ये वाला ठीक है, मेन यही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये वेस्पर थ्योरी से, अब तुम्हारा वेस्पर थ्योरी से तुम शेप बता सकते हो कि नहीं? अभी तो तुम केवल ज्योमेट्री बता रहे थे, टेट्राहेड्रल बोल रहे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में भी तुम देख लिए 3 तरह के। क्या ये तीनों के शेप एक ही है क्या? हो सर। शेप एक नहीं है, क्या क्या शेप है तो देखो, देखते जाओ क्या क्या शेप है। ये तुम्हारा क्या है भाई, पहला था तुम्हारा H2O। देखो सारे टेट्राहेड्रल है, मैं ऊपर हेडिंग दे दे रहा हूँ, सभी क्या है टेट्राहेड्रल। तो ये क्लास का ये जो ये चैप्टर है ना, इसका रिकॉर्डिंग तुम जरूर देखना यूट्यूब पे। ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, मतलब लेंदी इन द सेंस की बहुत बड़ा चैप्टर है। देख रहे हो, आज लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। यस। तो ये एक तुम्हारा बहुत बड़ा चैप्टर है और तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अगर तुम्हारे नीट में ना 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर आज खत्म हो जाएगा नहीं चैप्टर? आज खत्म नहीं होगा यार, ये चैप्टर बोले नहीं, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसके बाद कितने और लगेंगे लेक्चर अभी? इस वीक में कोशिश रहेगा खत्म कर देने का, इस वीक में। लेकिन हाँ, ये मेन जो टफ पार्ट है ना वो एमओटी तक है, इसके बाद में आसान पार्ट। ओके सर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो भी आएगा वो बहुत आसान आएगा। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम, ये सब पढ़ना है, वो सब बहुत आसान है। तुम अभी इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट पढ़ रहे हो और तुमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम टैलेंटेड हो, तुम पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आता है। यस सर, मतलब मानते हो कि तुम टैलेंटेड हो? यस सर। अरे वाह भाई, यस सर। चलो ठीक। अब देखो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो sp3 में अब हम एक एक करके फोटो बना रहे हैं। ये H है, ये O है, ये H है, ये N है, ये H है, ये H है, ये C H H H H H H H H सबके सब टेट्राहेड्रल बोलो। लेकिन क्या ये टेट्राहेड्रल सबके सबके दिख रहे हैं? अरे देखो, 2 लोन पेयर होगा ना, तो लोन पेयर को तो तुम ज्योमेट्री में काउंट करते हो, शेप में काउंट थोड़ी करते हो। तो सारे के सारे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप सबका अलग अलग है। क्या है? तो इसका देखो, अगर लोन पेयर 0 होता है तो जो शेप होता है वही तुम्हारा ज्योमेट्री होता है, या जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है। इफ लोन पेयर क्या हो जाए, ये याद रखना, इफ लोन पेयर की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो आपका ज्योमेट्री होता है वही आपका शेप होता है। दोनों क्या है? सेम। जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा यदि लोन पेयर की संख्या 0। तो हाँ भाई, पहले वाले में तो लोन पेयर, मतलब थर्ड वाले में तो लोन पेयर 0 है, तो इसका शेप क्या होगा? शेप तो टेट्राहेड्रल ही होगा। चलो ये तो आसान निकल गया, ये तुम्हारा आसान हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन इन दोनों में तो लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो अच्छा तुम ये बताओ, ये लोन पेयर को अगर मैं हटा दूं, इस लोन पेयर को हटा दिया जाए, तो तुमको भी के टाइप दिख रहा है? भी लग रहा है भी है सर, भी की तरह दिख रहा होगा ना। तो इसका शेप कोई पूछे शेप क्या है, तो तुम बोलोगे भी शेप। अरे भी वही जो तुम लोग फोटो खींच सेल्फी लेते हो, नहीं करते हो भी ऐसे करते हो? हाँ, तुम लोग स्टेटस दिखते हैं भाई, मुझे दिखते हैं, देखता हूँ मैं, तुम लोग ऐसे कहते हो, ऐसे भी कर लिए और फिर स्टेटस लगा लिए, तो वही भी। तो भी से तुम्हें भी की तरह नहीं दिख रहा है? यस सर, उल्टा भी। तो वही भी वाला, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो गया? H2O का भी शेप हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये बेंड, एक तरह से बेंड शेप है, वो बेंड टाइप का लग रहा है,
तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, तुम भी से बोलो या फिर क्या बोल दो, बेंड शेप। बेंड शेप। बेंड कर देगा, देखो क्यों बेंड कर देगा, देखो ना यहाँ पे लोन पेयर था, इसको बेंड नहीं कर दे रहा है। यस सर। क्या देखिए, यस सर। और बेंड करके तुम्हारा एक भी शेप आ जाएगा। तो एक तुम्हारा भी शेप बोल दो या बेंड शेप बोल दो, यस सर। या तुम क्या बोल सकते हो, इसे तुम बोल सकते हो एंगुलर। एंगुलर शेप। एंगुलर शेप मतलब इसका 3 नाम हो गया, या तो वी से बोलो, बेंड से बोलो, एंगुलर को, बात एक ही है। बात क्या है, एक है। चलो ये तुम्हारा इसका शेप। इसका शेप क्या है, NH3 का शेप क्या है, तो ये तुमको कुछ पिरामिडल क्या दिख रहा है भाई, पिरामिडल की तरह दिख रहा है। पिरामिडल। यस सर। यस सर। तो इसका शेप क्या हो गया, एक पिरामिड, पिरामिड बन रहा है ना, पिरामिड ऐसे नहीं होते थे। यस सर। ये क्या हो गया आपका पिरामिडल शेप का हो गया। क्या हो गया भाई, पिरामिडल। पिरामिडल। तो देखो सबका शेप अलग अलग हो रहा है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं कैसे कैसे। और ये कौन बताया, ये आपका वैलेंस VHEPR थ्योरी बताया ना शेप के बारे में। हाइब्रिडेशन तो करता भाई टेट्राहेड्रल, आगे बढ़ो, टेट्राहेड्रल बोलते, क्योंकि क्या था गलत, क्योंकि लोन पेयर आप नहीं ना देखोगे भाई। लोन पेयर क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है, क्या इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, तो क्या तुमको टेट्राहेड्रल लग रहा है क्या, नो सर। नहीं लग रहा है ना, तो फिर तुम टेट्राहेड्रल लग नहीं रहे तो टेट्राहेड्रल बोलो कैसे, तो नहीं बोलोगे तो क्या बोले, इसको पिरामिडल बोलेंगे। पिरामिडल। पिरामिडल की तरह लग रहा है तो पिरामिडल ही बोलेंगे ना। चलो अब यहाँ पे देखो एक एक करके लिखा हुआ है, अब आप इसको समझते चलो, आगे बढ़ते चलो। बहुत आसान है, मतलब वही चीज को समरी कर दिया गया है टेबल के फॉर्म में, और ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये टेबल कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होगा। देखो क्या है यहाँ पे, ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे तुम बताओ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, कितना, 2 बॉन्ड एक लोन पेयर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गया, 2 + 1 यानी कि 3, 3 और 3 के लिए हाइब्रिडेशन तुम क्या बोलोगे, sp2। अरे sp2 बोलोगे ना, 2 1 3 भाई, क्यों sp2 बोलोगे, ये 2 हो गया और 2 1 3 नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले में क्या है, sp3। 3 और 1, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो 3 1 4 4 हुआ ना। 4 के लिए क्या बोलोगे, sp3 बोलोगे। फिर अगले में देखो 2 और 2 sp3। 2 2 4 यानी कि sp3 ही होगा ना। यस सर। फिर और अगले में चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 1 5, 4 1 sp3d 4 1 5 यानी कि sp3d। ये भी तुम्हारा क्या है, 3 2 5 यानी कि sp3d। फिर ये भी क्या है, 3 2 5 sp3d। यस, 5 1 6 हो गया, क्या हो नाम, और देखो 5 1 6 मतलब समझ, देखो यहाँ पे B5 है ना, और E क्या है, E 1 है, एक क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ई मतलब तुम्हारा क्या हो गया, लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया, और बी जो है यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, बॉन्ड। तो 5 1 6, तो 6 के लिए तुम क्या लिखोगे, sp3d2। हाँ 2 लिखिएगा, देखो 2 3 5 और 1 6। फिर ये तुम्हारा sp3d2। और भी है क्या, खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया, बढ़िया। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें देखो इसमें याद क्या क्या करना है, खैर ये हाइब्रिडेशन तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है ये कुछ भी हो जाए ये याद होने चाहिए, रिमेम्बर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप आपको याद रखना चाहिए, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फोटो कैसा बनेगा वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो अब इसको समझो, थोड़ा समझो, बाकी आपको तो याद ही करना है। 2 बॉन्ड पेयर है, तो बताओ बॉन्ड को 2 नीचे कर दिए। अब ये बॉन्ड देखो, अभी जस्ट बोले थे ना, बेंड शेप नहीं होगा, बेंड नहीं दिख रहा है, बेंड दिख रहा है, अभी जस्ट हमने बोला। और इस बेंड को हम भी शेप भी बोल रहे थे, और फिर क्या बोल रहे थे, एक और क्या था, एंगुलर शेप। तो ये आपको याद रखना होगा, क्या, वी शेप एंगुलर बेंड, वी शेप एंगुलर बेंड, ठीक है। ओके, अब आता है ये तुम्हारा sp3 वाला। sp3 वाला ये पार्ट क्या है भाई, sp3
sp3 sp3, हाँ ऊपर भी sp3 था, ये भी sp3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं हो गया? pyramidal, yes sir, ऊपर क्या लिखे थे हमने? पिरामिडल लिखा था, तो तुम पिरामिडल लिखो या ट्राइगोनल पिरामिडल लिखो, बात देखिए। देखो क्या हो गया, ये लोन पे को तो तुम काउंट नहीं करोगे ना शेप में? no sir, एक ट्राइगोनल पिरामिडल कितने नहीं दिख रहा है? ये ऐसे तीन ऐसे yes sir, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। एग्जाम्पल तुम नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, क्योंकि तुम एग्जाम्पल खुद से जैसे क्वेश्चन आएगा तुम देख के बता सकते हो, हाइब्रिडेशन नहीं निकाल सकते हो इसका। देखो कैसे निकाल सकते हो भाई, 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है, 4 हो गया। क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा भाई? अब अगला आता है यहाँ पे sp3 में 2 लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर। तो देखो ये 2 लोन पेयर हो गया। लोन पेयर को इग्नोर करोगे तो फिर से देखो बेंट आ गया कि नहीं? band shape, बेंट आ गया ना, आपको बेंट दिख रहा है। बेंट देखो हमेशा वी शेप ऐसे पलटा हुआ रहेगा। जब तुम्हारा इस तरह का रहेगा ना, ए बी बी, तो इस तरह का तुम क्या बोल दोगे? वी शेप या बेंट, वी या बेंट, angular shape, एंगुलर शेप, ठीक है। तो याद हो जाएगा ये, याद हो जाएगा। अब आते हैं देखो sp3 वाला यानी कि टेट्राहेड्रल। देखो ज्योमेट्री तो सबका टेट्राहेड्रल ही होगा, इन सबका क्या है भाई? टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री नहीं लिखा हुआ है, बस शेप लिखा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि sp3 से अब आगे बढ़ के sp3d पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? डी। तो देखो ये हो गया sp3d। sp3d है, तो अगर भैया बताओ लोन पे रहेगा तो ज्योमेट्री, और लोन पे आगे तो ज्योमेट्री और शेप तो अलग अलग होगा। yes sir, अलग अलग। ओके, तो देखो ज्योमेट्री क्या होगा भैया आपका? अलग अलग होगा। तो इधर देखना, ये आपका शेप है, ठीक है। सर ये जो है ना, ये तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो ना सर, टाइमली आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, ये देखो बीच में आने पे फिर नहीं समझ में आएगा। फिर आपके पास वही ऑप्शन बचेगा कि आप जाके रिकॉर्डिंग देखो और फिर समझो, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जब समझ आएगा। बिना रिकॉर्डिंग देख के तुम आगे नेक्स्ट क्लास में, मान लो तुम आज, तुम खुद सोचो, देखो कोई बच्चा ऐसा है जो प्रीवियस क्लास एब्सेंट कर गया और वो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा हो और क्लास में जाएगा तो उसको ये अजीब नहीं लगेगा क्या sp3 क्या ये क्या मतलब ये टेट्राहेड्रल क्या हो रहा है? उसको अजीब लगेगा, फिर उसको इरिटेशन होगा, उसको नहीं समझ आएगा यार, उसको क्लास एक बोझ की तरह लगेगा। yes sir, जो बच्चा जैसे ये शिवानी डेली आती है, रानी शिवानी ये लोग डेली आते हैं, कोमल भी डेली आती है, तो जो बच्चा डेली आता है उसको ये बहुत आसान लगता होगा कि हाँ यार ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, एक ही चीज बार बार आते रहता है, बहुत इजी है कि नहीं? yes sir, साइंस होता है ना कंटिन्यूटी। अगर आप साइंस लिए हो, आप अपने मतलब देखो कुछ सोच के लिया हो ना 10th पास करने के बाद में, अगर तुम सोचे हो कि नहीं मुझे साइंस लेना है, तो फिर एक गोल तुम अपना, ये एक गोल तो होगा ही तुम्हारा, yes sir, तो इसलिए लिए तो एक ठीक है, एक गोल हो गया, एक टारगेट हो गया, बट क्या है आपको मतलब एक ये भी रहना चाहिए ना कि कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री थोड़ी है कि जब मन में आया कहानी सुनिए चल दिए कि भाई हाँ अकबर का कहानी चल रहा है, बाबर का कहानी चल रहा है, भाई अकबर से बाबर का कोई मतलब ही नहीं है, इसका अलग कहानी है, इसका अलग कहानी। यहाँ पे तो सब जुड़े रहते हैं ना, एक अरे जुड़े रहते हैं कि नहीं? yes sir, मतलब क्लास टाइमली ज्वाइन किया कीजिए और डेली आया कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, हाँ sp3d में तुम्हारा देखो शेप कैसा होगा। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो sp3d का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया था। कोई मान लो यहाँ पे m सेंट्रल एटम हो गया, a और ये हो गया b और ये हो गया, ये बताओ एक प्लेन में, अरे ऐसा ही हुआ ना? yes sir, तो ये क्या एक तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका नाम, और ये तुम्हारा एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो इसका जो ज्योमेट्री था उसको हम बोलते थे ट्राइगोनल bipyramidal, हाँ सही बोला, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और उसमें भी मैंने बोला था इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल equatorial और
और जो नीचे Axial position. एक्सियल। और इसका ट्रिक बताया था, देखो एक्सियल ए से होता है, Yes, sir. ए से above होता है, यानी कि एक्सियल क्या होगा, Above. above। एक्सियल पोजीशन हमेशा ऊपर नीचे होगा। देखो ये ऊपर है, यहाँ पे बी है, ऊपर नहीं है, ऊपर Yes, मतलब ये 90 डिग्री Yes, से 90 डिग्री पे रहता है। क्या रहता है? 90 degree. डिग्री पे। तो एक्सियल जो पोजीशन होता है प्लेन से 90 डिग्री के पोजीशन पे होता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। लेकिन जब इसमें ये ज्योमेट्री है और इसका शेप कब कहलाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जब लोन पेयर जीरो हो। क्या हो? लोन पेयर जीरो। Pair zero. लोन पेयर एक आएगा ना, एक लोन पेयर आएगा तो देखो इसका शेप अब बदलना चालू होगा। एक आएगा तो कुछ और शेप होगा, दो आएगा तो कुछ और होगा। कैसे होगा? तो देखो एक लोन पेयर देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दिया। तुमको देखो क्या ये झूला की तरह दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. झूला की एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, सीसो बोलते हैं उस झूला को। Yes, sir. नहीं, यहाँ पे तुम बैठ जाओगे तो ये नीचे जाएगा। अरे ये झूला ही तो है। Yes, sir. तो ये झूला Yes, की तरह sir. दिख रहा है और इस झूला का नाम क्या है भाई? सीसो। Seesaw. तो इसका शेप क्या हो जाएगा? सीसो। क्या होगा? Seesaw. एक हो गया। बोलो याद रहेगा ये? एक लोन Yes, sir. और देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमेशा लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर को हमेशा आप इक्वेटोरियल पे ही रखोगे, एक्सियल पे मत रखना। Yes, sir. कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पे। तो देखो दो लोन पेयर यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है, इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है। अब तुमको देखो ये अल्फाबेट में एक अल्फाबेट आता है जिसका नाम होता है टी। क्या एक वो टी की तरह दिख रहा है क्या? Yes, sir. टी Yes, मतलब टी। तो देखो ये टी शेप, इसका शेप का नाम टी शेप रख दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारा क्या हो गया? टी शेप हो गया। क्या हो गया? टी शेप। अब यहाँ पे जब तीन लोन पेयर होगा तो तीनों लोन पेयर को फिर से वही बात है भाई, लोन पेयर को तो कहाँ रखना है? Equatorial position. इक्वेटोरियल पे ही रखना है। तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखोगे तो क्या ये तुम्हारा देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। Yes, Yes, sir. sir. ये लीनियर शेप हो गया। Yes, sir. Yes, sir. लीनियर मतलब समझे? बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री। तो ये तुम्हारा शेप हो गया। किसका शेप हुआ? ये लोग कौन है? तो भाई ये सारे के सारे sp3d है। कौन है? SP3D. SP3D. sp3d है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है sp3d2। sp3d2 में कैसा शेप होता है? ज्योमेट्री कैसा होता है? तो ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसा होता है भाई? Octahedral. Octahedral. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री आपका क्या होगा भाई? Octahedral. वो जो ऑक्टाहेड्रल क्या है? ज्योमेट्री। लेकिन शेप अगर देखो एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया तो शेप तो चेंज होगा। हाँ भाई शेप चेंज होगा। तो शेप चेंज होगा तो कैसे होगा? तो इसका नाम हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। और दो लोन पेयर हो जाएगा तो देखो स्क्वायर प्लेनेट। देखो तुमको एक स्क्वायर की तरह प्लेन, अरे एक स्क्वायर की तरह दिख नहीं रहा है? अरे Yes, sir. ए बी बी बी। देखो लोन पेयर को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं शेप में। Yes, काउंट नहीं sir. करते। सर स्क्वायर की इसमें तरह- तो सर इसमें जो लोन पेयर है वो तो एक्सियल पे है। ये देखो ये बदल गया ना। वो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे केवल किस केस में? sp3d। देखिए d2 है ना, Yes, sir. सर d2 है इसलिए बदल गया। वो देखो वो किसके लिए था? वो आपके SP3D के लिए. sp3d के लिए था, ठीक है। yes, तो sir. d2 में बदल जाएगा, कहानी d2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तभी तो बोल रहे हैं ये तुम अभी इस चैप्टर का समझो टफेस्ट पार्ट से पढ़ रहे हो, ये और एमओटी। इसके बाद सब इजी है। तो देखो ये हो गया। बोलो भाई, तो इसका ये स्क्वायर प्लेनर इसका नाम रख दिया जाए? हाँ भाई रख दिया जाए। Yes, sir. और वही अगर मान लो एक लोन पे रहता तो ये ऊपर की तरह रहता तो स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। Square pyramidal. तो चलो ये हो गया। अब आते हैं अगला। अगला कौन है भाई? अगला है नहीं, बस खत्म। यस, बढ़िया। सर
एक sp3d3 है, उसको भी हम थोड़ा नीचे देख लेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसको तुम खुद से भी कर सकते हो। देखो ना, ये जेनॉन है, तो सबसे पहले क्या रखो, शेप निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, हाइब्रिडेशन तुम्हें पता होना चाहिए भाई। एक तुमसे कोई शेप पूछे तो क्या करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एक ही था, 1/2 इंटू कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, यस 8 होता है। मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 है, तो 8 + 2 10 हो गया। 10 भागा 2 करोगे तो क्या आया, 5। 5 का क्या होता है भाई, 5 का क्या होता है, sp3d, यस sp3d। अब बताओ, लेकिन बॉन्ड कितना बनाया भाई, बॉन्ड तो 2 ही बनाया है, 2 बॉन्ड है तो यहाँ, और लेकिन आपको ऑर्बिटल 5 यूज हो रहा है, बॉन्ड 2 है, इसका मतलब 3 क्या होगा, लोन पेयर। और आपको ही पता है sp3d का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना दिया है, लेकिन 3 लोन पेयर है। लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। अरे वाह, इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है, हाँ भाई सही है। और ये जैसे ही स्ट्रेट लाइन आ गया, ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन आते ही इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर। बस हो जाएगा। यस सर। इसी तरह एक और एग्जांपल दिया है, ClO3। भाई ClO3 माइनस है, यानी कि कितने एटम जुड़े हुए हैं भाई, 3 एटम जुड़ा हुआ है। कितना एटम जुड़ा हुआ है, 3 एटम जुड़ा हुआ है, एक माइनस है, 3 1 4 हुआ। 4 के लिए तुम्हारा हाइब्रिडेशन sp3 क्या होता है, sp3 हो गया। लेकिन एक लोन पेयर है, चलो लोन पेयर को तुम रख दिए, ये तुम्हारा sp3 हो गया भाई, यानी क्या। और एक लोन पेयर रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा, और एक लोन शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। तो है भाई, इतना आसान तो है, बोलो भाई। भाई ये लास्ट क्लास जिसका छूटा होगा उसको दिक्कत होगा, उसको तो लग रहा होगा सर क्या तो आप सुसाइड कर लो, या मैं आपको करा दूं, क्या पढ़ा रहे हो, सब बाउंस कर रहे हैं। सर हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री बताता है और वेस्पर शेप बताता है। हाइब्रिडेशन हाँ ज्योमेट्री बताता है, वेस्पर शेप बताता है। और हाइब्रिडेशन क्या बोलता है कि अगर लोन पेयर मतलब हाइब्रिडेशन से भी तुम शेप बता सकते हो, कब, जब लोन पेयर 0, मतलब लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगा वही हाइब्रिडेशन, मतलब जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। लोन पेयर अगर 0, लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री बराबर शेप, ठीक है। ओके सर। ओके, क्योंकि देखो शेप में तुम लोन पेयर को तुम कैसे देखोगे, लोन पेयर तो दिखेगा ही नहीं। यस सर। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर को कहाँ रखा जाए, तो कहाँ रखा जाए उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड दोनों एक ही जैसे चलेगा, कैसे चलेगा, तो बोलता है कि भैया लोन पेयर को आप रखिएगा कहाँ, अगर हाइब्रिडेशन sp sp2 sp3 ये लोग है तो लोन पेयर को तुमको जहां मन करे वहां रखो, कहीं भी रखो। लेकिन sp3d आया तो हाइब्रिडेशन में लोन पेयर को कहाँ रखोगे, जब रखोगे तो इक्वेटोरियल। sp3d में क्या आया था, इक्वेटोरियल। कल भी पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा, यही बोले ना भाई, एक ही चीज आता है, फिर भी आप लोग को दिक्कत होगा, क्यों, अगर आप डेली नहीं आ रहे हो, और जो डेली आ रहा है उसके लिए तो बहुत आसान है। तो sp3d क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया ना। यस सर। यस सर। अब वही देखो, इक्वेटोरियल हो गया, मैं बोल रहा हूँ, अरे इक्वेटोरियल में लोन पेयर को रखेंगे, sp3d में कहाँ पे लोन पेयर को रखेंगे, इक्वेटोरियल। sp3d2 में लोन पेयर को कहाँ रखोगे, एक्साइल पर, एक्सियल पे रखोगे। ये अभी जस्ट एग्जांपल में देखे थे ना ऑक्टाहेड्रल वाले में। यस सर। सर यहाँ पे एक्सियल पे क्यों रख दिए, तो ये हो गया sp3d2 था तो एक्सियल पे रख देना, ठीक है। हालांकि एक रहेगा तो आप इसके बारे में थोड़ा हम नीचे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में, इसको स्टार मार्क कर दे रहे, सबको नीचे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब sp3d3 है, तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा ना तो बोलता है इक्वेटोरियल पे रखना, और 2 लोन पेयर रहेगा ना तो एक्सियल पे रखना। और 2, अच्छा तुम सोच रहे हो सर sp3d3 में 2 लोन पेयर को एक्सियल पे क्यों रख रहा है, अरे तुम्हें पता है एक्सियल क्या था, एक ऊपर और एक नीचे। यस सर। तो ऊपर यानी कि एक्सियल पोजीशन में एंगल क्या रहता है, 180 क्या रहता है कि नहीं, 180 एंगल रहेगा, यानी कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा कि नहीं। यस सर। और वेस्पर थ्योरी क्या कहता है यार, लोन पेयर मतलब रिपल्सन कम रहना चाहिए। यस सर। तो इसलिए क्या रहे भाई, 2 लोन पेयर रहे तो जेल पे रखो ना, ताकि रिपल्सन कम रहे, ठीक है। यस सर। बस ये लोन पेयर क्या, ये वाला टॉपिक पिछले क्लास में भी पढ़ा था ना, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, हाँ पिछले क्लास में पढ़े थे, आज फिर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा इसका एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। हाँ ये टॉपिक पिछले क्लास में हुआ था, यस।
फिर भी तो सब बच्चे नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ? चलो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। एक्चुअली हमें कुछ और टॉपिक, इसमें कुछ पॉइंट है ना, कुछ इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करना है, इसलिए इसको फिर से कर रहे हैं और डिटेल में और जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी लिख देना यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला इंपॉर्टेंट वो था बॉन्ड पे रिपल्सन वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ये है इंपॉर्टेंट। ये आपको पता रहना चाहिए लोन पेयर को कहाँ रखा जाएगा। यहाँ पे देखो अब क्या है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। क्या बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल का बड़ा होगा इक्वेटोरियल से, और यदि हाइब्रिडेशन sp3d3 होगा तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। सर ये कैसे याद रहेगा, तो अभी याद हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है sp3d, देखो एक होता है sp3d होता है, एक sp3d2 होता है और एक sp3d3। sp3d2 में तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, मतलब क्या हो गया, इसमें का सारा का बॉन्ड लेंथ सेम ही रहता है, तो इसको काटो। अरे स्क्वायर प्लेनर नहीं आ रहा था, दो लोन पेयर था तो यस सर। d2 में तुम्हारा एक्सियल इक्वेटोरियल सब बराबर ही होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल। अब यहाँ पे देखना sp3d में क्या हो जाएगा। sp3d में बताओ d की संख्या कम या ज्यादा। अरे यहाँ पे d 1 है, यहाँ पे 3 है, इसमें d कम है या ज्यादा है, कम है। कम है। तो एक्सियल a से स्टार्ट होता है, इक्वेटोरियल e से स्टार्ट होता है, यहाँ भी एक्सियल a से स्टार्ट होता है, इक्वेटोरियल e से स्टार्ट होता है। चूंकि इसकी संख्या कम है, क्या है, कम है, तो कम के लिए कम, कम के लिए कम, यानी कि, और यहाँ पे तुम्हारा d 3 है तो 3 के लिए यानी कि ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ। किसमें, sp3d3 में। देखो यही लिखा हुआ sp3d3 में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ देखो बड़ा हुआ ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ा हुआ। देखो sp3d3 में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं हुआ सर। अरे वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? क्लियर है। तो sp3d3 में देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ हो गया बड़ा। कैसे याद रखेंगे, तो देखो ऐसे याद रखेंगे भाई, कैसे आप अपना ये चेक कर लो, जिनका वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है ना वो आप चेक कर लो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे डी की संख्या कम है ना, तो भाई अल्फाबेट में एबीसीडी में ए पहले आता है, ई बाद में आता है। यस सर। तो ए कम है तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, जिसकी जो अल्फाबेट में पहले आता है। भाई ये पहले आता है ना, ये पहले आता है, तो कम के लिए कम रखना, कम के लिए कम वाले को प्रेफरेंस देना, और ज्यादा के लिए किसको प्रेफरेंस दोगे तुम, ज्यादा को। ज्यादा के लिए किसको प्रेफरेंस दोगे भाई, ज्यादा को। ठीक है, ज्यादा के लिए किसको प्रेफरेंस दोगे, ज्यादा को। तो देखो ये ज्यादा वाले को प्रेफरेंस दे दिए तो इक्वेटोरियल तुम्हारा बॉन्ड लेंथ बड़ा नहीं हो गया। यस सर। तो याद रहेगा, ये याद रहेगा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब एक एक करके थोड़ा और उसको जल्दी से देखते हैं, निपटाते हैं। अगर 4 है तो बताओ sp3 हुआ कि नहीं? यस सर। sp3 हुआ तो बताओ जब कोई भी लोन पेयर नहीं था तो टेट्राहेड्रल था कि नहीं? यस सर। एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर था, देखो पिरामिडल था कि नहीं? लोन पेयर पे भी से बोलो, बेंड बोलो, भी से बोलो, बेंड बोलो, और क्या बोलो, एंगुलर। यस, भी से बेंड एंगुलर। और 3 लोन पेयर के लिए लीनियर, बताओ भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा sp3d यानी कि 5 के लिए sp3d होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस सर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे 5 है तो ज्योमेट्री जो होगा वही शेप होगा। हाँ भाई, कभी पढ़े थे ना झूला की तरह। अगर 2 आ गया तो बताओ, वही पढ़े थे ना एबीसीडी में टी की तरह। 3 जैसे ही आएगा तो लीनियर। और एक एग्जांपल ये तुम देख लेना, ये खुद से देख सकते हो, हाइब्रिडेशन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। ओके सर। देखो ना ये तुम एक एग्जांपल देखो, ये PCl3 क्या है भाई, हाइब्रिडेशन देखो ना, 5 बॉन्ड बनाया, तो 5 बॉन्ड के लिए तो sp3d ही तो होगा भाई, 5 है तो। यस सर। तो ये हाइब्रिडेशन से तुम यहाँ पे एग्जांपल तुम देख लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। अब यहाँ पे देखो sp3d में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसी के लिए मैं इसको फिर से पढ़ा रहा था। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी
वेस्फर थ्योरी क्या कहता है कि लोन पेयर को कहाँ रखना, इक्वेटोरियल पे। हाँ भाई ये तो हम पिछले क्लास में जान रहे हैं। लेकिन एक और पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कहाँ रखोगे, एक्सियल पे रखोगे। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कहाँ रखोगे, एक्सियल पर। डबल बॉन्ड को भी कहाँ रखोगे, डबल बॉन्ड तो भाई लोन पे, ये तो हम पढ़ ही लिया, डबल बॉन्ड तो लोन पेयर की तरह ही काम कर रहा था। यस सर। कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पे रखोगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को बोलते हैं एक्सियल। ये क्या है, देखो ये तुम्हारा एक्सियल है, ये एक्सियल है, देखो ए लिखा ही हुआ है। ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, यस सर। बोलो। ओके, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इधर 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 देखो, यहाँ पे तो सारे ब्रोमीन है तो कुछ चक्कर नहीं है, सारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई भी पंगा नहीं है। क्लास कब तक चलती है, क्लास 9:15 तक चलती है। तो 9:15 तक टाइम है ना। यस सर। अरे मेरा क्लास तो टाइम से स्टार्ट होता है, टाइम पे ही ओवर होता है, फिर भी आप लोग पूछते हो। मैं 5 मिनट भी कभी तुमको पहले नहीं छोड़ाऊंगा। टाइम से क्लास स्टार्ट करो। मैं क्लास लेट से स्टार्ट भी नहीं होता, एकदम टाइम से। फिर भी सिलेबस यार इतना है, क्या करें यार, इतना पढ़ना है। क्योंकि अब देखो ना, एक ही चीज को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगर चाहे तो स्किप करके आगे बढ़ जाए। तो केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं? हम लोग लगभग 50% तक कवर कर लिए लगभग। चैप्टर में मत जाओ, ये देखो कौन से चैप्टर बड़े हैं, कौन से चैप्टर छोटे हैं। हम बड़े जो चैप्टर है उनको कवर कर रहे हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। इसके बाद ये बाकी चैप्टर सब छोटे ही है। जैसे जो बच रहे हैं ना, जैसे रिडॉक्स, वो बहुत छोटा चैप्टर है, वो 2 लेक्चर में भी खत्म हो सकता है, 2 से 3 लेक्चर में कहानी खत्म हो। सर इस चैप्टर के बाद वही ऑर्गेनिक के चैप्टर्स छोटे हैं बड़े? ऑर्गेनिक 11th में छोटे हैं, 12th में ज्यादा है, 11th में कम है। ठीक है, यस। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आगे बढ़ते हैं इधर देखो, यहाँ पे देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कहाँ रखोगे, एक्सियल, अभी पढ़े थे एक्सियल पे। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कहाँ रखोगे, एक्सियल पे। ठीक है, तो कहता था कि फ्लोरीन को तुम एक्सियल पर रख लेंगे, लेकिन इक्वेटोरियल पे यहाँ पे क्यों रख दिए, भाई जगह ही नहीं है, जगह कम पड़ गई ना भाई, जगह कम पड़ गई तो क्या करें, मजबूरी है हमारा रखना यहाँ पे। अगर जगह रहता तो इसको भी कहाँ भेजते, एक्सियल पे भेजते, लेकिन 3 फ्लोरीन है तो क्या करोगे, अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। यस सर। जगह नहीं रहता, जैसे तुम्हारा ये होगा कि नहीं भाई मैं तो इस रूम में सोता हूँ या सोती हूँ, ये मेरा पर्सनल ये रूम है। लेकिन कभी कभी क्या होता होगा भाई, गेस्ट लोग आ जाते होंगे, तुमको एडजस्ट करना ही पड़ता होगा, जगह ही नहीं रहता होगा। ठीक है, देखो एक लोन पेयर कहाँ रखोगे, आपको ही पता है लोन पेयर कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पे। देखो ये एक्सियल, ए से एक्सियल, ए से अबव, बिलो, ए से अबव, तो ये अबव थोड़ी हुआ है, प्लेन में है ना, प्लेन में है यानी कि इक्वेटोरियल में। अब बताओ यहाँ पे भी लोन पेयर कहाँ कहाँ, इक्वेटोरियल। यहाँ पे भी लोन पेयर कहाँ, इक्वेटोरियल। डबल बॉन्ड को भी देखो इक्वेटोरियल पे रखते हैं, देखो रखे हैं ना सर। इक्वेटोरियल में ट्रायंगुलर शेप बनानी होती है। हाँ ट्रायंगल बनाएंगे, और दो, तभी तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल, और बाई पिरामिडल मतलब एक ऊपर एक नीचे, तभी तो इसका नाम क्या पड़ता है, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, देखो 3 लोन पेयर, देखो 3 लोन पेयर कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। यहाँ भी 3 लोन पेयर कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पे रखोगे। अब यहाँ पे है sp3d2, d2 क्या है, 6 के लिए तुम्हारा ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अब देखना ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। चलो अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही लोन पेयर एक रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, और स्क्वायर प्लेनर। ये अभी हमने पढ़ा था। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यदि पोजीशन ऑफ ए लोन पेयर कैन बी एनीवेयर, एक लोन पेयर को तुम जहां मन वहां फेंको, लेकिन 2 लोन पेयर रहेगा तो हमेशा एक को मतलब क्या रखना, ट्रांस पोजीशन पे रखना। ट्रांस पोजीशन मतलब इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब। ट्रांस मतलब अभी तुम ये समझ के चलो 180 डिग्री पे रखते हैं। 180 डिग्री सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई, एक्सियल पे रख दो, एक ऊपर एक नीचे। देखो 2 लोन पेयर है तो क्या रख दिए, एक ऊपर एक नीचे, 180 डिग्री पे रख दिए।
ठीक है, ये सब आपको याद रहने चाहिए, ये सारे आपको याद रहने चाहिए कि दो लोन पे रहेगा तो क्या होता है, दो लोन पे रहता है तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है तुम्हारा क्या, sp3d3। sp3d3 का ज्योमेट्री क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, स्टेरिक नंबर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर तुम्हारा लोन पेयर एक भी नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही सेप, लेकिन एक लोन पेयर हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दो लोन पेयर रहेगा तो पेंटागोनल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं ना है, तो तुम्हारा सेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या पेंटागोनल बाइपिरामिडल है क्या, हाँ भाई है। देखो 5 तुम्हारा एक प्लेन में है कि नहीं, तो 5 के लिए पेंटागोन बोले, पेंटागोनल, और 2 तुम्हारा प्लेन के बाहर है तो ये पिरामिड की तरह नहीं होगा, एक ऊपर एक नीचे बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है सर ये 3D है। हाँ 3D स्ट्रक्चर है, अभी आपको पता चला, टेट्राहेड्रल 3D है, जहां जहां बाइपिरामिडल आ रहा है सब 3D है। ये 5 एक प्लेन में है और 2 तुम एक ऊपर और एक नीचे, तभी तो 2 एंगल देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री और ये तुम्हारा 72 डिग्री है। ठीक है, चलो अब अगला यहाँ पे देखो, ये हमने पढ़ा था, एक लोन पेयर रहता है sp3d3 में, तो कहाँ रख देंगे, इसको रख दोगे, एक लोन पेयर को तुम कहाँ रख दोगे, अरे इक्वेटोरियल। एक लोन पेयर रहेगा तो इक्वेटोरियल पेयर को, लेकिन जैसे ही 2 लोन पेयर रहेगा तो कहाँ रखोगे, कहता है रिपल्सन कम रहना चाहिए, रिपल्सन कम रहना चाहिए, तो यानी कि एक्सियल पे रख दो, एक्सियल पे रख दोगे तो रिपल्सन कैसे कम होगा, कैसे पता चला, 180 डिग्री बनाएगा ना वो, 180 डिग्री बनाएगा तो रिपल्सन कम हो पे होगा। तो ये यहाँ पे आपका ये वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडेशन टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ सर दिक्कत तो भाई साहब 1 घंटे लग गए यार लगभग। अब हमारे पास 15 मिनट बचा हुआ है और उस 15 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ही कर पाएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए आते हैं। हाँ स्कूल एग्जाम में आपके आएंगे डायग्राम बनाने के लिए, और नीट में भी डायग्राम बनवाएगा थोड़ी, वो डायग्राम दे देगा आपको सही गलत। वो डायग्राम कैसे, वो आपके ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑप्शन होते हैं। यस सर। तो अब आते हैं एमओटी। अब एमओटी क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतना अच्छा चल रहा था, मस्त चल रहा था, सब सही चल रहा था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। हाइब्रिडेशन में पता चल गया, सेप भी पता चल गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था, सबसे बड़ा डिफेक्ट जो लाया वो लाया O2 आया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कबाड़ा कर दिया। कैसे कबाड़ा कर दिया O2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, कैसे बॉन्ड बनाते हो तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। O2 है तो O2 में तुमको पता है ना 2p4 लेते थे, 2p4 में ऐसे हम 4 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, ये 2p4, और चूंकि O2 है तो एक O और एक और O, यहाँ पे भी तुम्हारा बोलो ऐसे ही होगा ना। अब तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड होता है, ये इससे बॉन्ड बनाया, ये इससे बॉन्ड बनाया, यार बोलते थे ना पी वाई पीजेड या पीएक्स पीवाई पीएक्स पीएक्स पीवाई पीवाई, इस तरह करके ओवरलैपिंग, याद है ना, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि भैया बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाए तो बताओ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बन गया कि नहीं। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बन गया कि नहीं। यस सर। तुमसे कोई पूछा जाए कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है तो तुम क्या बोलोगे, 0 बोलोगे कि नहीं। अरे बॉन्ड दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया ना, कंबाइन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या। तो एक 2 टर्म होता है जो कि आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों पढ़ना है। एक होता है वर्ड क्या, पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक।
अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के बराबर ना हो। और डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 के बराबर के बराबर। मैं जब आपकी तरह स्कूल लाइफ में था, मतलब क्लास 11th में था, तो मैं कैसे याद किया था, मैं इस तरह याद किया था, ये डी मुझे दिखता था ओ की तरह, अरे डी मुझे दिखता था ओ की तरह, अरे ओ की तरह नहीं लग रहा है, देखो ना डी, सर ओ का मतलब हो गया 0, ओ का मतलब हो गया 0, तो मैं बोला था कि भैया डी मुझे दिखता है ओ की तरह, ओ मतलब 0, 0 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 उसको बोलेंगे क्या, डायमैग्नेटिक। 0 उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ना हो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलते हैं, O2 क्या है, O2 है डायमैग्नेटिक, बोलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से O2 क्या है, डायमैग्नेटिक है, इसके वजह से ये VBT बोल रहा है, लेकिन रियल में जब चेक किया गया तो O2 पैरामैग्नेटिक निकल गया। अब बताओ रियल यानी कि प्रैक्टिकल गलत हो सकता है या थ्योरी गलत हो सकता है, प्रैक्टिकल कैसे गलत हो सकता है, जैसे मान लो मैं तुमको एक थप्पड़ मार दूं और थ्योरी में मैं लिख दूं कि मैंने तुमको थप्पड़ नहीं मारा, तुम कहोगे सर मेरा गाल तो लाल हो गया, तो बताओ कौन सही है, थ्योरी जो लिखा गया या जो तुम एक्सपीरियंस किए हो, प्रैक्टिकल सही है। एक्सपीरियंस जो है वो सही है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया भाई, प्रैक्टिकल तो सही है, प्रैक्टिकली पता चला कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। O2 क्या होता है, रियल में होता है पैरामैग्नेटिक, बट VBT के हिसाब से बोल रहा था कि डायमैग्नेटिक, तो पहला डिफेक्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला डिफेक्ट आया। दूसरा डिफेक्ट क्या आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है क्या, अच्छा ये देखो, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे O2 है, O2 माइनस है, O2 प्लस है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे कम स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी के बारे में अगर पूछा जाए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, मतलब अगर कोई पूछ दिया जाए कि O2 माइनस O2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ भी फेल कर देगा, यहाँ भी सरेंडर कर देगा। अरे कभी हम पढ़े हैं कहीं ऐसे, कभी यहाँ पे पढ़े हैं कि ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़े, तो इसको कौन बताएगा, एमओटी। देखो यहाँ पे ये O2 क्या है, O2 है आपका पैरामैग्नेटिक, ये फेल कर गया, तो कौन बताएगा, एमओटी, कौन बताएगा, एमओटी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेबिलिटी के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताया, कौन बताएगा, एमओटी। ए थोड़ा ब्रेक फिर मोटी, ठीक है, कैसे उच्चारण करते हैं, ए मोटी, ए मोटी क्या कर रही है पर, अरे समझ में आ रहा है, यस सर। चलो खैर वैसे मत बोलना, स्कूल में मत बोलना भाई, हाँ ओके। अरे अटेंडेंस तुम भेज देना यार, यस नाम है ना, हाँ यस स्क्रीनशॉट करके भेज देना अटेंडेंस। चलो अब आते हैं, 10 मिनट की और क्लास बची हुई है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा था कि ए है, ए और बी के बीच में बताओ एक बॉन्ड बन सकता है, यही बोलता ना, या फिर 2 बॉन्ड बन सकता है या तो 3 बॉन्ड बन सकता है, यही बोल रहा था ना। लेकिन एमओटी क्या बोलेगा, एमओटी बोलेगा कि भैया बॉन्ड ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में 1.5 बॉन्ड बनाएंगे, हम कितना बॉन्ड बनाएंगे, 1.5 बॉन्ड, हम कितना बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये एमओटी बोलेगा 1.5 बॉन्ड बनता है, 2.5 बॉन्ड बनता है, कभी सुने हो 1.5 बॉन्ड 2.5 बॉन्ड, नो सर, एमओटी में सुनोगे, एमओटी में तुम सुनोगे क्योंकि ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 1.5 बॉन्ड 2.5 बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब देखो एमओटी बताता है, एक्चुअली में 1.5 बॉन्ड 2.5 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताया। ये बुक वगैरह में तुम देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डॉट डॉट करके, बॉन्ड के ऊपर में डॉट डॉट, कभी तुम बुक में देखे होगे, वो डॉट डॉट क्या बन जाता है, वो वही बताता है कि ये बॉन्ड पूरा 100% प्रेजेंट नहीं, वो पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली प्रेजेंट है। तो बॉन्ड कुछ भी बन सकता है, 1.5 2.5 ये सब,
तो चलो अब एमओटी होता क्या है भाई, इतना तो हम समझ गए कि एमओटी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करेगा, एमओटी। और एमओटी वो टॉपिक है जिससे आप मान के चलो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में तो पक्का आने वाले हैं, गारंटी। जो टेस्ट वगैरह होता है इससे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर समझो आएगा, जरूर आएगा, इससे इसी टॉपिक से आता है ये। अभी तो मैं ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। हाँ ये इनऑर्गेनिक है भाई, तभी तो एक्सेप्शन आते हैं, जहां एक्सेप्शन दिखने लगे, याद करने वाला दिखने लगे, समझ लो इनऑर्गेनिक है। वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। जहां आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, जैसे तुम अभी तक पढ़ रहे थे O2 क्या होता है, O2 डबल बॉन्ड बना रहा है, डायमैग्नेटिक क्यों होगा भाई, अनपेड अचानक से फेल हो जा रहा है, जहां ये फेलियर इस तरह का दिखने लगे समझ लेना इनऑर्गेनिक। ओके सर। यही है इनऑर्गेनिक ही है, धोखेबाज। तो ये पढ़ाते क्यों है जो इतना क्या रॉन्ग है, इतना पढ़ाते क्यों है जो क्या हो गया खुशी? सारी थ्योरीज रॉन्ग हो रही है तो? क्योंकि देखो उसका यहाँ रॉन्ग हो गया, लेकिन क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा गड़बड़ था क्या, नहीं वो याद करो कितना अच्छा चीज, ज्योमेट्री बताया था यार, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वो तुम्हारे एमओटी नहीं बता पाएगा, सबका यूज है। अब कोई पूछे एमओटी क्या ज्योमेट्री बताया, कैसे बताएगा, नहीं बताएगा एमओटी, वो शेप नहीं बताएगा। तो सारे थ्योरी पढ़ने होंगे ना, सारे है। सर इनऑर्गेनिक में रटने का है ना बस? भाई हम तो सब समझ ही रहे हैं, रट कहाँ रहे हैं, अब तो समझ के ही चल रहे हैं। लर्न तो करना ही है। लर्न तो करना ही है। चलो यार 5 मिनट टाइम में जल्दी से थोड़ा एमओटी को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि तुम डिवीजन करके हो। देखो एमओटी को स्टार्ट करने से पहले इधर देखना, तुम से अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का एसी, तुम लिख सकते हो कि नहीं, 1s2 2s2 2s4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं O2 का ईसी बताओ, क्या कभी O2 का ईसी लिखे हो? नो सर। नहीं। वो कहाँ सीखोगे, तो ये तुम सीखोगे O2 का ईसी एमओटी में। एमओटी में तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे, किसका, मॉलिक्यूल का, तभी तो इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूल का तुम मॉलिक्यूल के ऊपर काम करोगे। अभी तक तुम क्या एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल एटम पे काम कर रहे थे, अब तुम काम करोगे मॉलिक्यूल पर। अब देखो ये क्या करता है, ये बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि अगर एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ये 1s1 हुआ, ये 1s1 हुआ, इसका एक डब्बा होगा और एक इसका डब्बा होगा, इसका नाम क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एमओटी बोलता है देखिए भैया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कितने बनेंगे, तो 2 जुड़ रहे हैं तो 2 बन गया, 2 मॉलिक्यूलर, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूलर। एक को देखो मैं ऊपर लिखा हूँ, एक को नीचे लिखा हूँ, ऊपर लिखा, इसका मतलब क्या, इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा, ऊपर वाले का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, नीचे वाले का एनर्जी क्या है, कम है। जो नीचे वाला बनता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ये किससे बनता है भाई, ये पढ़े हुए याद करो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। और ऊपर वाला बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। और ऊपर वाले को नाम देते हैं स्टार, इसके नाम में आगे जब भी तुम लगाओगे स्टार करके लगा के आएगा, तारा। ये स्टार क्या होता है ये सब समझेंगे, ये शायद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे स्टार के बारे में। तो समझ में आ रहा है, ऊपर जो बना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, नीचे जो बना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, नीचे वाले की एनर्जी कम, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा क्यों है, नीचे वाले की एनर्जी कम क्यों है, तो थोड़ा समझते हैं, इधर देखिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में तुम ईसी लिखते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का तुम ईसी लिखते थे तो एसपीडीएफ यूज करते थे ना, यस सर। एसपीडीएफ, और उसका ऑर्बिटल कैसे होता था, पीएक्स पीवाई पीजेड, यही सब लिखते थे ना। यस सर। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तुम ईसी लिखोगे तो किसका यूज करोगे, ये एसपीडीएफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिग्मा और पाई।
कुछ और भी आते हैं, डेल्टा उल्टा आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ, आपको बस सिग्मा पाई पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसी के लिए तुम किसका यूज करोगे, सिग्मा और पाई का। ये सिग्मा पाई अभी तुम बस ध्यान रखो, इसका यूज होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तुम बस ये एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब समझे, एटॉमिक ऑर्बिटल का भी यूज होता है जब केवल ऑक्सीजन हो, केवल एटम हो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो अभी तक तुम बचपन से पढ़ते जाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज कब करोगे, जब O2 हो जाए, जैसे O2, N2 हो, CO हो, ये सब मॉलिक्यूल है ना। तो बड़े बड़े को अटैच टू SO4, ये बहुत बड़े के लिए ये नहीं लागू होता है, वो कंपाउंड है। हाँ वो कंपाउंड भी होगा, यस, छोटे छोटे के लिए, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये मोटी, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसके मतलब भाई कुछ ही एग्जांपल है, लिमिटेड रिसोर्स। चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये ऊपर क्यों गया और ये नीचे क्यों आ गया, इसको समझते हैं और क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। 3 मिनट हुआ। अब देखिए ऊपर कैसे गया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तुम्हारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ध्यान से समझना भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा भाई, तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये तुमको देता है BMO। BMO मतलब होता है बॉन्डिंग, MO मतलब वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको मिलेगा BMO, और BMO क्या होता है, तो देखिए, अब कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करना ना, कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करना। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, तो देखिए ये तुम्हारा रहा, एक तुम्हारा, ये हमने पहले पढ़ा था, इस तरह का फोटो आपको मैंने दिखा होगा, ये प्लस है, ये नीचे वाले को माइनस। अरे ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये ग्राफ हम दिखे थे। अब इसको देखो, प्लस देखो, दोनों में क्या है, प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, इन दोनों को तुम जोड़ोगे ना तो ये क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब समझे, इनका जो आंसर बनेगा, जो तुम्हारा आएगा फाइनल, उसमें ये ग्राफ ज्यादा ऊपर जाएगा और फिर ज्यादा नीचे से ज्यादा नीचे, मतलब देखो ग्राफ क्या होगा, कंस्ट्रक्ट कर गया, बढ़ गया ना, प्लस बढ़ गया ना, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, बड़ा हो गया, लोग बड़े हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है, क्या देता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो होगा ना, यही आपको नीचे लेके जाएगा, जो नीचे नहीं आ रहा था डब्बा, इसमें स्टार, इसमें तारा नहीं होता है, इसमें तारा नहीं होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है। और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है, देखो मेरा टाइम सही है, 2 मिनट टाइम बचा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको नाम से पता चल, अच्छा ये क्या देगा, ये आपको देगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा आपका तारा, चांद सितारा, ठीक है, तारा बन के आएगा। कैसे, तो ये देखो ये क्या हो गया, इसका कैसे बनेगा, तो इधर देखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हुआ, एक तो ये तुम्हारा देखो, ये रहा, ये प्लस और ये माइनस, और इसमें ऐड कर रहे हैं उल्टा वाले को, देखो बताओ, ये माइनस ये प्लस, बताओ उल्टा ऐड हो रहा है कि नहीं, उल्टा ऐड हो रहा है ना। अब उल्टा ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, यहाँ घटेगा। अब बताओ, एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, उल्टा चल रहा है, डिस्ट्रक्टिव, नाम में डिस्ट्रक्टिव है, तो बताओ भाई लोग क्या बड़ा कर दे या छोटा छोटा कर दे, छोटा छोटा कर देना भाई, डिस्ट्रक्टिव घटा दिया ना, छोटा छोटा लेव कर दो, छोटा हो गया, तो ये छोटा लोब हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका स्टार लगेगा, ठीक है। और चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। देखो ये देख रहे हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है कि नहीं, दोनों ऐड हो रहा है। और एंटी बॉन्डिंग मतलब ABMO देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, दोनों
देखो बीए में प्लस प्लस होगा क्या? ये त्रिशूल जैसा क्या है? क्या हुआ सर ये त्रिशूल जैसा क्या है? अरे ये भूल गए भाई, ये साइज मिल चुका है तुम लोग को, पहले याद करो। यस हाइजन कौन सा भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन में तुमको साइज दिखा होगा, जिसका रिजल्ट याद करना था। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ऊपर गया है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, क्लास ओवर हो गया। देखो जो ऊपर गया उसको साइज स्टार देख रहे हो, स्टार लगा दिया है ना ऊपर वाले को, देखो। और नीचे वाले देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई स्टार नहीं लगा है, और पॉलीमर ऊपर चला गया, ठीक है। और तुम नीचे आके तुम देखोगे तो यहाँ भी देखो स्टार तुम्हारा ऊपर ही रहेगा, नहीं लगाया। देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऊपर है, बॉन्डिंग वाले नीचे, हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नीचे होता है, ठीक है। कौन होता है? नीचे। और यहाँ पे देखो स्टार यहाँ लगा ही दिया है, PX1, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टार यहाँ पे, इसमें स्टार होगा, ठीक है। और तुम देखो यहाँ भी तो स्टार वाले ऊपर तारा, वैसे भी याद करते हैं तारा क्या है, स्काई में है ना, ऊपर होता है ना तारा, तो तारा को कहाँ रखोगे ऊपर, नीचे कहाँ रखोगे यार, धरती पे तारा थोड़ी है, तो धरती पे क्या? तो नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ तो मैं क्लास तो बड़ी हो गया, मैं दिखा दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास का। देखो यही तुम्हारा यूज होगा, देख रहे हो स्टार देखो ऊपर, फिर देखो स्टार ऊपर, बिना स्टार वाला नीचे, फिर देखो यहाँ पे स्टार वाले ऊपर है, और यही से आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास। क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास तब समझ में आएगा जब आज का एटलीस्ट एमओटी में जितना बताए हैं ना उतना का यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख के आना। नोट्स आज ही भेज दीजिएगा। हाँ नोट्स में भेज दूंगा, एमओटी का नोट्स तुम पढ़ लेना, और उतना एटलीस्ट मैं ना इस बार नोट्स भेजूंगा ना तो जो कल पढ़ाने वाला हूँ उसका ही भेज दूंगा। ओके सर, ठीक है, तुम उसको थोड़ा एक बार पढ़ के आना। रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद। सर अटेंडेंस का लगो, सर अटेंडेंस का यस भेज दिया, मुझे मिल गया, यस भेज दिया।